हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 18 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था, एक्सरसाइज नंबर 7.2 केसी सिन्हा का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के जो प्रश्न हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए इसका जो क्या बोलता है, प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा को प्रूव करना है टेन अल्फा बाय 2 इंटू टेन बीटा बाय 2। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। LHS में क्या दिया गया है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। ये देखिए इसको हम लोग क्या किया जाए कि हमको किस में आ जाए, टेन में आ जाए। तो यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा है, इसको क्या करते हैं, इसको सी समझिए, इसको डी समझिए। साइन सी प्लस साइन डी का मतलब इसको आप इन दोनों को एक साथ रखिए। साइन अल्फा प्लस बीटा को एक जगह रख दिए और साइन अल्फा प्लस बीटा को एक साथ रख दिए डिवाइडेड बाय, यह हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को एक साथ प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा इधर रख दिए। और इस अल्फ़ा को सी समझिए और बीटा को डी समझिए। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे। साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। दूसरा हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन ए को लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। तो इस वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी में ब्रेक कर देते हैं और इस अल्फ़ा प्लस बीटा को ए समझिए, तो इसमें हम लोग उस फार्मूला में हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 माइनस, और इसको ए समझिए तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2। तो हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, उसी प्रकार ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2। अब देखिए इसमें कुछ आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा। क्या कॉमन है, देखिए ऊपर में 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2, यहाँ भी सेम चीज़ कॉमन है। तो क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो जगह 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 विल कॉमन, क्या बच जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या कॉमन है, तो 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 विल कॉमन, तो क्या बच जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 प्लस ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2। तो देखिए इसमें ये जो टर्म है 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 ये कट गया, तो बच क्या गया, तो देखिए ये मेरा बच गया है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2। अब क्या कीजिए, इस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 है 2 को आप अलग अलग कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2 माइनस कॉस, ये हो जाएगा अल्फ़ा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, इन हो गया। अब इसको जो है इस अल्फ़ा बाय 2 को ए समझिए और बीटा बाय 2 को बी समझिए, तो आप मेरा इस फॉर्म में आ जाएगा कॉस ए माइनस बी
माइनस कॉस ए प्लस बी, और नीचे आ जाएगा मेरा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पहले ही पढ़े हैं चैप्टर नंबर 6 में, 2 साइन ए साइन बी, इसका होता है 2 कॉस ए कॉस बी, ये ना होता है। तो उसी फार्मूला पर ब्रेक कर दीजिए, ये हो जाएगा क्या चीज़, तो ये हो जाएगा मेरा क्या है 2 साइन ए साइन बी, तो हो जाएगा 2 साइन ए मतलब अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन बी मतलब बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस बीटा बाय 2, 2 2 विल कैंसल। अब बच क्या गया देखिए, ए साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2 को एक साथ रखें, फिर लिख देते हैं इधर साइन बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस बीटा बाय 2। साइन बाय कॉस क्या होता है टेन, तो ये हो गया टेन अल्फ़ा बाय 2 इंटू टेन बीटा बाय 2। ये हम लोग का क्या आ चुका है RHS। हेंस ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 5। और उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 भी इसी प्रकार से बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, tan पाई बाय 4 माइनस ए बाय 2 इज इक्वल टू सेक ए माइनस tan ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। इसको आप थोड़ा सा दिमाग से हटा दीजिए इतना, और इतना आप पढ़े होंगे क्लास 10 में एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में जो छठा 7वां नंबर प्रश्न था NCERT का। तो ऐसा हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन हम लोग क्लास 10 में ही पढ़े हुए हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ए आ जाएगा, या तो फिर मिडिल टर्म को लास्ट टर्म को सॉल्व कीजिए, ए आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, इसको प्रूफ करते हैं। यदि हम लोग इस वाले टर्म को लें, लेफ्ट टर्म को, कितना है tan पाई बाय 4 माइनस ए बाय 2। अब इस tan पाई बाय 4 माइनस ए बाय 2 को लीजिए, तो यहाँ से एक मेरा फार्मूला में आ जाएगा, इसको ब्रेक कीजिए तो मेरा क्या हो जाएगा tan a माइनस बी के फार्मूला में, तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये हो जाएगा। और tan 45 का वैल्यू हो गया 1 माइनस tan a बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 का 1, हो जाएगा tan a बाय 2। हम लोग को लाना है सेक में, मतलब 1 बाय कॉस होगा, तो क्यों ना इसको हम लोग tan को साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक कर दें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस ए बाय 2। यदि यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए बाय 2 माइनस साइन ए बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कॉस ए बाय 2, फिर यहाँ से हो जाएगा या कॉस ए बाय 2 प्लस साइन ए बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस ए बाय 2, कॉस ए बाय 2 कॉस ए बाय 2 विल कैंसल, तो बच क्या गया देखिए, ये मेरा हो गया कॉस ए बाय 2 माइनस साइन ए बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कॉस ए बाय 2 प्लस साइन ए बाय 2, इतना। अब इसको हम ऐसा क्या कुछ करें कि हम यहाँ तक पहुँच जाएं, तो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करते हैं, हमको इसको यदि ब्रेक करेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस माइनस साइन ए बाय कॉस ए, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। नीचे हमको चाहिए कॉस ए, तो यहाँ पे कॉस ए ला सकते हैं कब, यदि ये यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2 आ जाएगा, तो उसके यहाँ पे हम कॉस ए लिख सकते हैं। तो मतलब हमको क्या करना होगा, कॉस ए बाय 2 माइनस साइन ए बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कॉस ए बाय 2 प्लस साइन ए बाय 2। अब ध्यान दीजिए हमको यहाँ पे कॉस ए
कॉस ए मतलब हमको यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस और साइन के टर्म में होता है, तो नीचे हमको चाहिए। अब नीचे हम इतना कैसे ला सकते हैं, जब नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू रहता, तो नहीं है तो मल्टीप्लाई और क्या कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर मेरा आ गया क्या जी, कॉस ए बाई टू, सॉरी यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आ गया मेरा कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये मेरा आ गया कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। यदि इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू माइनस टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू डिवाइडेड बाय, ये मेरा फार्मूला होता है किसका, कॉस ए का सब मल्टीपल एंगल में। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू का 1 माइनस टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू का क्या हो जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, अलग अलग कर दीजिएगा तो हो जाएगा 1 बाय कॉस ए माइनस हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए, तो 1 बाय कॉस ए हो गया सेक ए माइनस टेन ए। तो देखिए इसको सॉल्व किया हम लोग का, ये मिडिल टर्म आ गया है। अब हम लोग लास्ट टर्म को सॉल्व करते हैं, तो भी इसको सॉल्व करेंगे, ये मेरा टर्म आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए लास्ट टर्म क्या है, क्या दिया हुआ, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। इसको हम लोग क्या कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। ऊपर में क्या हो जाएगा बाबू, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको ए समझिए, इसको बी, ए प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, एक ही स्क्वायर में लिख सकते हैं ना, तो 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए का स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कैंसल, तो हो गया 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। देखिए अभी यहाँ तक हम लोग सॉल्व किए थे, तो इससे हम लोग क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म से मिडिल टर्म लाए, लास्ट टर्म से मिडिल टर्म आ गया है। यदि दूसरा तरीका इसके क्या है, दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें, आप यहाँ तक जा सकते हैं। तो कैसे जा सकते हैं, जस्ट यहाँ तक लाए हैं ना, जस्ट इसी को उल्टा चलना होगा हम लोग को, जस्ट उल्टा चलना होगा तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, मतलब इसको सॉल्व किए ए आया, अब क्या कर सकते हैं, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसको हम लोग सॉल्व किए थे तो 1 माइनस साइन ए बाई टू साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए आया, और इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो मेरा यही टर्म आएगा। अब इन दोनों को फिर से हम लोग उल्टा चलना होगा इस तरह से, तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ tan पाई बाय 4 माइनस ए बाई 2 तक पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको अब दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, कोसेक पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 इंटू कोसेक पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 को क्या लाना है, 2 कोसेक थीटा। चलिए इसमें हम लोग LHS ले लीजिए, क्या है, कोसेक पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 इंटू कोसेक पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। और कोसेक से रिलेटेड हम लोग फार्मूला नहीं जानते हैं, तो कोसेक को हम लोग किसे बदल देते हैं, साइन बदल देते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन, ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 इंटू हो जाएगा या साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अब इस पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 को ए समझिए और इसको बी समझिए, क्योंकि दोनों अलग अलग एंगल है। तो साइन ए इंटू साइन बी का
क्या कोई फार्मूला होता है साइन ए इंटू साइन बी का? होता है, लेकिन उसमें 2 और चाहिए, मतलब 2 साइन ए साइन बी का होता है। तो 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन ए इंटू साइन बी का याद कीजिए, ये उसका होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। जब बता रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला तो इसे हम लोग डिस्कशन किए हुए थे। तो ये हमको क्या चाहिए, यहाँ पे फार्मूला मिलाने के लिए 2 चाहिए, 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह π/4 प्लस θ/2 इंटू साइन π/4 माइनस θ/2 तो हो जाएगा 2। अब इसको आप इस फार्मूला ब्रेक कर दीजिए क्या, कॉस ए माइनस बी, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी π/4 प्लस θ/2 माइनस, अब माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा π/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या θ/2, फिर क्या है माइनस कॉस ए प्लस बी, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी मतलब π/4 प्लस θ/2 प्लस ये हो जाएगा π/4 माइनस θ/2। देखिए कुछ टर्म कट रहे हैं, इसमें π/4 विल कैंसल, θ/2 विल कैंसल, बच क्या गया तो 2 हो जाएगा कॉस θ/2 प्लस θ/2 मतलब आधा आधा जो है क्या 1 होगा, मतलब हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फिर कॉस 45 प्लस 45 90 मतलब π/4 प्लस π/4 मतलब क्या हो जाएगा π/2, तो 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस π/2 मतलब कॉस 90 वैल्यू क्या होता है 0, तो हो गया मेरा 2 बाय कॉस थीटा, ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक, तो ये मेरा हो जाएगा 2 सेक थीटा। ये हम लोग का क्या आ चुका है RHS। हेंस इस प्रकार से ये जो प्रश्न हम लोग का क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, उसे 2 प्रश्न दिया गया है। प्रूव दैट, पहला में कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लाना है 4 साइन स्क्वायर ए माइनस b/2। दूसरा में उसी तरह है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, प्रूव करना है 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई/2। इस प्रश्न को आप 2 तरीके से बना सकते हैं, दोनों क्वेश्चन एक जैसा है, एक बता देंगे दूसरा आप खुद से कर लीजिएगा। तो चलिए पहला उसका हम लोग देखते हैं और इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं, आपको जैसे समझ में आए आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे LHS में क्या दिया हुआ है, ये मेरा है कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर। पहला तरीका है कि इस ए को सी समझिए और बी को डी समझिए, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या होता है 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन डी माइनस c/2 होता है। फिर हम लोग यहाँ पे साइन ए माना है मतलब साइन सी माइनस साइन डी का भी फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। तो चलिए इस फार्मूला का यूज करें यदि, तो कॉस सी माइनस कॉस डी तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस d/2, तो हो जाएगा 2 साइन ए प्लस b/2 इंटू फिर क्या साइन डी माइनस c/2 मतलब साइन डी माइनस सी मतलब b माइनस a/2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस साइन सी माइनस साइन डी का तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 कॉस तो हो जाएगा कॉस a प्लस b/2 इंटू साइन सी माइनस डी मतलब हो जाएगा a माइनस b/2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे है b माइनस ए है बाई 2, यहाँ पे है a माइनस b/2 और हम लोग को लाना क्या चाहिए a माइनस b/2, तो इसको हमको a माइनस b करना होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है साइन b माइनस a/2, हमको क्या चाहिए तो a माइनस b चाहिए, तो हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन a माइनस b/2 ये होगा। तो इतना को हम डायरेक्टली दे रहे हैं, इतना आप वहाँ से समझ लीजिएगा, तो ये हो जाएगा -2 साइन
ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन, ये हो जाएगा ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। यदि आप स्क्वायर को कीजिएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू प्लस हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू। देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहे होंगे, क्या कॉमन है? तो 4 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू कॉमन है, 4 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू यहाँ भी है, तो कॉमन लीजिए 4 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू विल कॉमन, तो बच क्या गया बाबू यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू। देखिए इन दोनों का एंगल क्या है? सेम है। यदि थीटा समझिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये मेरा क्या आ गया, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू इंटू 1, मतलब क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू। अब देखिए हम लोग का जो RHS में है वही लाना था 4 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू, तो इस प्रकार से हम लोग का क्या आ चुका है RHS, हेंस ये मेरा हो गया प्रूफ। दूसरा को आप इसी प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, cos C प्लस cos D का फार्मूला में ब्रेक कीजिएगा, यहाँ पे sin C माइनस sin D का फार्मूला ब्रेक कीजिएगा और एज सिमिलर इसको कैरी कर दीजिएगा इस तरह से, तो आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, इसको हम मिटा देते हैं, कैरी कर लीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है वो ध्यान दीजिए, इसको आप इस होल स्क्वायर को ही ब्रेक कर दीजिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू, ब्रेक कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस इसको कीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये होगा। अब देखिए किसको किसको साथ में रखिए, इस एंगल ए वाले को एक साथ रखिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को साथ में रखिए, इसको और इसको, फिर इसको और इसको रखिए, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। इन दोनों में क्या कॉमन है, -2 विल कॉमन, तो बच क्या गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इसका वैल्यू क्या होता है 1, इसका वैल्यू 1, तो हो जाएगा 1 + 1 -2, ये अपने आप में फार्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस ए माइनस बी, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। 1 + 1 क्या हो गया 2 -2 कॉस ए माइनस बी, इन दोनों जगह पे 2 कॉमन, क्या बच गया 1 माइनस कॉस ए माइनस बी। अब इस ए माइनस बी को थोड़ा सा आप जो है थीटा समझिए, इस ए माइनस बी को क्या बोले थीटा समझिए। हम लोग फार्मूला पढ़े थे बाबू कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि आप इसको इस साइड लाइएगा तो प्लस में होगा, तो जगह 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरा कॉस के टर्म में था, और दूसरा था कॉस 2 थीटा का तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर यदि यहाँ से हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या था, वो था 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे क्या हुआ थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा बाय 2। अब इस फार्मूला को आप इससे कंपेयर कीजिए, इस 1 माइनस कॉस क्या है ए माइनस बी, तो यदि यहाँ पे लिख दें हम लोग 1 माइनस कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे 2 थीटा तो थीटा, थीटा तो थीटा बाय 2 मतलब उसका हाफ। यदि यहाँ 1 माइनस कॉस मार्कर तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर मार्कर बाय 2 मतलब उसका हाफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2
साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाय 2। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाय 2। तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाय 2। तो 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाय 2। देखिए हम लोग का ये भी क्या आ गया RHS, हेंस ये हो गया मेरा प्रूफ। तो इस प्रकार से इसमें जो है 2 तरीका था इसको सॉल्व करने का। पहला तरीका तो हम लोग देखें कि हम लोग पढ़े हुए थे उधर अभी, और दूसरा ये तरीका हुआ। अब इसका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको भी आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं दोनों तरीका से। जो आपको आसान लगे उसको सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद करते हैं जितना बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।